ये है सुबह सवेरे का कर्णप्रयाग। सुंदर पिंडर नदी के किनारे बहुत ही सुंदर बढ़िया। कभी ये पुल जो नीचे वाली है वो यातायात के लिए रही है। देखो आप ये वाली, अब ये पूरा बंजर हो चुका है और यहाँ पर अब जॉइंट हो गया और यहाँ से इस तरीके से ये पुल रही होगी। कभी ऐसे विकास का रथ, विकास का पहिया आगे बढ़ता है, ये चीज़ें तैयार होती रहती हैं। कभी इस पुल का भी टेंडर पड़ा होगा। तो फिलहाल सुबह का समय है और कर्णप्रयाग का। तो चलिए आपको अब मैं यहाँ से ले चलता हूँ गैरसण की तरफ को। तो आपको मैं आज भगवान आदिबद्री मंदिर के दर्शन कराता हूँ। ये मंदिर गैरसण वाली रोड में पड़ता है। कर्णप्रयाग से जब आप गैरसण को चलते हैं तो उस रोड में पड़ता है। मैं आपको भी दिखाता हूँ, अभी सामने आ रहा है। अभी यहाँ से हम राइट की तरफ को जाएंगे और एक बार मैं ग्लास साफ करता हूँ। सामने से जहाँ से गाड़ी आ रही वो कुमाऊँ से आ रही, मतलब बागेश्वर। और अब इधर से हम राइट को चलेंगे तो ये गैरसण की तरफ ये सड़क जाती है। और गैरसण से इधर से आप कहाँ जा सकते हैं, रामनगर जा सकते हैं, नैनीताल जा सकते हैं, गैरसण जा सकते हैं। नैनीताल यहाँ से 182 किलोमीटर है, रामनगर 200 किलोमीटर है इस जगह से। तो ये अब सीधे आदिबद्री, भगवान आदिबद्री के दर्शन कराएंगे आपको। चलिए, तो कुछ इस तरीके का मार्ग है गैरसण के लिए जो मार्ग जाता है। गैरसण वैसे उत्तराखंड की स्थायी राजधानी, शीतकालीन राजधानी बनाया गया है। तो फिलहाल ये रास्ता कुछ इस तरीके से है और हरे भरे वादियों के बीच से हम गुजरते हैं तो ये बहुत सुंदर यहाँ का लोकेशन नज़र आता है। तो फिलहाल हम पहले आदिबद्री पहुँचेंगे। चलते चलते मेरे को एक बीच में इतने से क्षेत्र में एक कोहरा दिख रहा है, इतने से अभी जस्ट ऊपर उठा है। देखो मतलब क्या है, देखें। तो हम पहुँचे हैं मंदिर समूह आदिबद्री के पास। तो यहाँ से होता है मंदिर स्टार्ट। तो ये है मंदिर का जय। ये छोटा सा स्थान है यहाँ पर को, छोटी सी बाज़ार है पुराने समय की। चलो दिखाते हैं आपको, चलते हैं मंदिर की तरफ। ये मंदिर समूह का ही हिस्सा है, सत्यनारायण मंदिर, सत्यनारायण मंदिर है और ये हिस्सा है मंदिर का। मंदिर समूह वहाँ है। कस्बे का नाम आदिबद्री ही है, मंदिर के नाम से कस्बा है। तो ये है आदिबद्री मंदिर का परिसर। अंदर जाने से पहले ये कुछ जानकारियाँ हैं अंदर जाने से पहले, आप इसे पढ़ लीजिए। ये है इस तरीके से, इसे आप स्टडी कीजिए। चलिए, तो ये मैं पहुंचा हूं आदिबद्री मंदिर समूह। तो कुछ इस तरीके से है। तो ये है आदिबद्री। एक बार इस चीज़ को आप पढ़ लीजिए, कैमरे में अगर साफ आ रहा हो तो इसको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए। तो ये मंदिर समूह जो है कर्णप्रयाग से गैरसण वाली जो रोड है उसमें पड़ता है, आदिबद्री नामक स्थान पर। और आदिबद्री मंदिर के नाम पर ही ये इस जगह का नाम पड़ा है। तो इस तरीके से ये मंदिर समूह है पूरा। सोचिए अपने उत्तराखंड में जितने भी मंदिर हैं, कितने सुंदर और कितने भव्य मंदिर परिसर बनाए गए और आज भी जिस स्थिति में है आपके सामने है। तो इस तरीके से भोलेनाथ जी का जय हो। भगवान ईश्वर, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो ये इस तरीके से मंदिर समूह है यहाँ पर। पुराना और बहुत ही खूबसूरत तरीके से उस समय ये मंदिर बनाया होगा। कितनी धार्मिकता और कितने प्रेम से मंदिर का पूरा समूह तैयार किया। तो आज भी ये मंदिर खड़ा है और हम सब के बीच। तो ये इस तरीके से बहुत ही प्यारा ये विष्णु मंदिर है भोलेनाथ जी के साथ।
तो ये इस तरीके से पूरा मंदिर का परिसर है। इस जगह से देखने के बाद आपको इस तरीके से दिखाई देता है मंदिर। तो मंदिर परिसर से बाहर निकलने के बाद आपको अगर यहाँ रहना है तो कुछ इस तरीके से है, और यहाँ पर आगे GMBN का रेस्ट हाउस है। तो ये इस तरीके से यहाँ इस तरीके से ये GMBN का रेस्ट हाउस है ये वाला। तो आप रात्रि विश्राम यहाँ भी कर सकते हैं, रात को आप विश्राम यहाँ कर सकते हैं, सुबह मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। ATM की सुविधा भी यहाँ पर है। तो चलिए अब बैठते हैं गाड़ी में, और आपको इस तरीके से होटल भी यहाँ उपलब्ध हो जाएंगे आदि बद्री में। आदि बद्री से अगर आप गैरसैंण की तरफ चलते हैं तो एक ये पुल पार जो सड़क है वहाँ से हम इधर आए हैं, और इधर से भोलेनाथ जी का एक मंदिर है जिसका दर्शन मैं आपको कराता हूँ। तो ये है तो इस बार तो ये कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ है भोलेनाथ जी का मंदिर नीचे। ये कहाँ है मैं फिर से आपको बताता हूँ। जब आप कर्णप्रयाग से गैरसैंण की तरफ जाते हैं तो कर्णप्रयाग जहाँ से गैरसैंण की तरफ रूट कटती है तो वहाँ आदि बद्री नामक एक स्थान आएगा जहाँ पर आदि बद्री का मंदिर है, जहाँ भोले शंकर और विष्णु भगवान का मंदिर है। और उससे आगे आकर के आदि बद्री से लगभग 2 किलोमीटर आगे आएंगे तो ये मंदिर आपको पुनः दिखेगा भोले शंकर का। मैं आपको यहाँ क्यों लेके आया, एक तो आप दर्शन कीजिए महाकाल का, और दूसरा जो मंदिर बनाने का जो तरीका है उनका, मंदिर की जो शैली है ना वो ज़बरदस्त बनाई है। आप देखिए कितना सुंदर बनाया, देखो आप, है ना, आप ये देखिए। तो ये शैली जो है ना बेहद खूबसूरत है। एक उधर भी है, ये आप देखिए कितना सुंदर बनाया है, कितना प्यारा लग रहा है। तो अपने जो मंदिर है ना वो इसी तरीके से पुरातात्विक बनाए जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है मंदिर भोलेनाथ जी का, नंदी महाराज जी हैं। तो नंदी महाराज जी से आप मिलिए। ये है नंदी महाराज जी। चलिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो एक चीज़ आप सभी को मैं बताता हूँ कि जब भी हम मंदिरों का निर्माण करें तो इस प्रकार की शैली का मंदिर का निर्माण हो तो ज़्यादा बेहतर लगेगा, क्योंकि बहुत इसमें एक पॉजिटिव एनर्जी पैदा होती है। क्योंकि महाकाल का जो मंदिर है इसी तरीके से गुफाओं में और चट्टानों में, पहाड़ों में रहता है। तो मुझे अच्छा लगा कि इस प्रकार से मंदिर तैयार करे जाने चाहिए, किए जाने चाहिए। चलिए चलते हैं नंदी महाराज जी को। ये नंदी महाराज जी हमारे। नंदी महाराज जी के बारे में आपको बताता हूँ। नंदी महाराज एक कितने शक्तिशाली और कितने पराक्रमी नंदी महाराज हैं। आप खोजिए इनके बारे में, इनकी ताकत के बारे में। जय नंदी महाराज। चलो आओ तो चलते हैं वापस। चलिए बढ़ते हैं आगे गैरसैंण की तरफ को। यह है आगे, आपको बताते हैं, बने रहिए हमारे वीडियो पर। चलिए, रास्ते में चलते चलते इस तरीके के खूबसूरत झरने मिल जाते, कितना प्यारा लग रहा है यार। ये मज़ा आ गया इसको देख करके, एकदम इक्वल बराबर आ रहा है, कितना सुंदर लग रहा है, देखो फर्स्ट क्लास। तो रास्ते में इतनी खूबसूरत जगह, बहुत घना जंगल आपको दिखाऊं, और पास करके आपको दिखाता हूं कितना घना यह जंगल है, एकदम घना जंगल है। तो इस तरीके से ये खूबसूरत हरियाली हमारे यहाँ है, और इस तरीके से, और हम लोग यहाँ से ऊपर आ रहे हैं, इस जगह से हम ऊपर आ रहे हैं। कुछ इस तरीके की जगह है जहाँ पर अब तक रास्ते में एक बार मैं बद्रीनाथ जी से आ रहा था इस रोड से, तो सफारी तब लेके आ रहा था मैं। तो बद्रीनाथ जी में इतना टेम्परेचर डाउन था कि उसके वाइपरों ने काम करना बंद कर दिया, और मैं इधर के रास्ते आ रहा था तो इधर भी बारिश, ओले पड़ गए थे, और तो वाइपर काम नहीं कर रहे थे।
तो अभी जैसे वाइपरों ने काम करा तो विजिबिलिटी ख़त्म हो जाती है आगे शीशे में, अगर ग्लास में अगर बारिश बहुत तेज़ हो रही तो उस समय बड़ी दिक्कत हुई थी मुझे इस रोड पे निकलने से। तो फिर फ़ोन हुई चीज़ें मुझे याद आ रही थी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और यहाँ पर उस समय हमें चाय पी थी इस जगह पे। इधर से राइट को जो है विधानसभा जो है वहाँ को जाती है। एक बार हम जाते हैं वहाँ को, फिर लेफ्ट को गैरसैंण की तरफ जाएंगे। तो ये विधानसभा की तरफ जाती है ये सड़क, जो अपने उत्तराखंड की अस्थाई राजधानी अभी बनाया गया। तो इधर बिल्कुल चौड़ी रोड बना रखी है। विधानसभा की तरफ जाने का जो मार्ग है ये वाला है। यहाँ एकदम डबल लेन बना दिया है इसे। क्या ये सड़क जो है विधानसभा को जाने के लिए डबल लेन बनाई है उस तिराहे से, जहाँ से मैंने अभी आपको दिखाया। तो ये बहुत इसी तरीके की रोड पूरे गैरसैंण में बने। सब बढ़िया, सब बढ़िया। विधानसभा का भवन कितना दूर है यहाँ से? अच्छा अच्छा अच्छा, थोड़ा सा ना अपार में मम्मा जानो। अच्छा, तो विधानसभा जाते समय ये सड़क जो है बहुत चौड़ी है। और यहाँ पर हमारे अपने उत्तराखंड के जो हैं जंगल से घास लेके आ रही। तो ये बुजुर्ग भी हैं, लेकिन आप जवान हैं सब। हाँ, आप सब जवान हैं। सभी देखने वाले देखिए कितने बड़े घास के गठले जो हैं वो अपने कंधों में लेके आ रहे हैं। और ये हमारे उत्तराखंड की माताएं हैं। तो इस चौड़ी सड़क पर बैठे हैं। तो हमने कहा यार हम भी थोड़ी देर रुकें और देखें इस जगह को। तो घर में गाय भैंस कितने हैं? 2-3 रखे होंगे। ठीक है। हाँ, अच्छा। मैं कुमाऊं से हूँ, आप गढ़वाल से हैं। तो जैसा कि मैंने कहा अपने उत्तराखंड में 2 मंडल हैं, एक गढ़वाल मंडल और एक कुमाऊं मंडल। तो मैं कुमाऊं मंडल से आता हूं, जो हमारी माताएं हैं वो गढ़वाल मंडल से आती हैं। तो हम दोनों के भाषा में ज़्यादा अंतर नहीं, थोड़ा सा अंतर रहता है। तो अपने भारत में हर 50 किलोमीटर में भाषा में बदलाव आ जाता है। तो इस तरीके से ये बदलाव है अपने देश में। तो तुम गढ़वाली में तुम बुलाओ, मतलब भैंस कदू छीन तमार, मैं मतलब ध्यान में आ रहा नहीं आ रहा, मतलब मैं तमार भैंस कदू छीन, जरा मैं पास आ जाइए जरा सी। या भैंस। अच्छा, हाँ। तो जैसे कुमाऊं की भाषा में हम कहते हैं ना तो कदू भैंस छीन, तो इसको गढ़वाली में क्या कहेंगे? मतलब कद्दू मतलब कितने? कति भैंस छा, कति भैंस छा। हाँ, कति भैंस छा न। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कुमाऊं की भाषा में मैं कहूँगा कि कद्दू भैंस छीन तमार, तो गढ़वाली में कहते हैं कति भैंस छा, है ना, कति भैंस छा ना। तो इतना सा जो है ना अपने देश में भाषाओं का थोड़ा अंतर आता है। ये अंतर क्यों आता है? ये भौगोलिक परिस्थिति को देखकर अंतर आता है, वहाँ की जो वाइब्रेशन है उसमें अंतर आ जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें अंतर आ जाता है। तो फ़िलहाल हम सब भारतवासी हैं और हम सभी अभी उत्तराखंड प्रदेश में हैं। तो चलिए, आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। अब इसी को मैं कुमाऊं में की भाषा में कहता हूँ, तमन धगा मिल भे भल लगो। मतलब ये क्या, आप इसको कैसे? तुम क्या हम अपना भाषा में हम बहुत अच्छा लगा, हम हाँ हाँ, तमन धगा मिल भेर भल लगो। मैं कहें मतलब आपसे मिलकर अच्छा लगा मुझे ना। तो ये भाषा भी बना, अब कुमाऊं भाषा में कि तुम हाँ हाँ हम आपको भाषा में बोल के हम बड़े सबसे बड़े लागो भल लागो। ओ, ये तो ये है। हाँ, क्या कहते हैं, कुछ खाने का था हमारे गाड़ी में, कुछ बिस्किट। मैं भी आदि बदियो मिठाई खाओ, मुझे भी अच्छी लगी ये मिठाई। तो माताओं के साथ लीजिए, ये मिठाई मुझे भी ना बड़ी अच्छी लगी वहाँ पर। तो ये जो है आदि बद्री छोटा भी खाना खाने ये। तो इस तरीके से माताओं से, जो अम्मा जी लोग अपना जंगल से सामान लेके आ रही, घास लेके आ रही, तो उनके साथ बातचीत करने के बाद आगे विधानसभा अपने उत्तराखंड का जो बना है उसका विजिट कराते हैं। और फ़िलहाल हमारे आगे भैंसें लग गई हैं। तो ये है उत्तराखंड विधानसभा परिसर भराड़ीसैंण का। तो इसके अंदर हम एंट्री करते हैं, क्या है व्यवस्था वो देखते हैं एक चक्कर। तो ये है यहाँ से विधानसभा। तो ये यहाँ प्रवेश द्वार है
अभी फिर से इसको बनाया जा रहा है और यहाँ पर आप एंट्री करना अनिवार्य होता है और ये इस तरीके से अंदर जाने का मार्ग है।